15 साल की सरकार के कारण आप भूल गए थे कि कांग्रेस की सरकारें कैसे चलती हैं। 1.5 साल में आपको वह भी देखने को मिला और आपके समझ में आया कि दिन और रात में कितना अंतर होता है। आपके समझ में आया कि अमावस्या और पूर्णमासी में कितना अंतर होता है। आपके समझ में आया कि अंधेरा और उजाला का कितना अंतर होता है। एक सरकार वसूली वाली सरकार, ट्रांसफरों वाली सरकार, भ्रष्टाचार वाली सरकार, एक तरीके से किसी भी तरीके से कल मौका मिले ना मिले आज कर लो जो करना है, ऐसे 1.5 साल की सरकार कमलनाथ की चली। हम सबको मालूम है कि विकास के काम रुक गए, प्रोजेक्ट रोक दिया गया, मिशन कमीशन में बदल गया। जो मिशन था वो कमीशन में बदल गया। और इसी के दृष्टि से अगर कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहते हो तो पहले हमारे यहां मुख्यमंत्री निवास में माथा टेको, वहां जाकर के कुछ अर्चना करो, साथ में कुछ ना कुछ वहां दक्षिणा दो, तब जाकर के तुम्हारा काम शुरू होगा। इसी तरीके से हर एक वर्ग को धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला और हम सबको मालूम है कि उन्होंने सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं छोड़ा, यह हम सबको मालूम है। लेकिन मैं सही मायने में ये मानता हूं कि हमारे नेताओं को और हमारी जनता को यह ध्यान में आया कि इसको बदलना है और इसको बदलने के कारण आज हम लोग फिर से सरकार में आए और उसमें हम सबको राइट माइंडेड पीपल, जो सही तरीके से सोचते थे, ज्योतिरादित्य जैसे लोग, वह साथ आकर के खड़े हुए और फिर से हमारी सरकार बनी। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हमें यह भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का पतन इतना हुआ है कि वह बीजेपी मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हुए, आलोचना करते हुए, वो ये भूल जाते हैं कि वो देश की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। अभी अभी हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि भारत महान कहां है, बदनाम है। ये शब्दावली देखो, ये मानसिकता देखो। अरे आपको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है तो भारत के महान देश को बदनाम करने का काम क्यों पकड़ रहे हो? हर तरीके से कंफ्यूजन डालना, हर तरीके से कंफ्यूजन खड़ा करना, यह इनकी आदत है। अभी दिग्विजय सिंह साहब क्लब हाउस के डिबेट में आपने देखा होगा 370 और 35A के बारे में क्या उत्तम विचार उनके हैं, किस तरीके के विचार हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं वो। जिस काम को तुम नहीं कर सके, जिस काम को तुम्हारे नेता नहीं कर सके, जिस काम को आपके प्रधानमंत्री नहीं कर सके, मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया, 35A को समाप्त कर दिया और कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का बनाया। इस बात को समझना चाहिए। आज कश्मीर के बारे में प्रधानमंत्री जी की बैठक होगी, नए तरीके से कश्मीर आगे बढ़ेगा। उन विषयों के बारे में जो उन्होंने सोचा होगा, जो एजेंडा होगा, उस पर चर्चा होगी। लेकिन आज कश्मीर 370 धारा से मुक्त है, 35A से मुक्त है, भारत का अभिन्न अंग है, यह हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारे दिग्विजय जी को अभी भी दुख हो रहा है। क्लब हाउस में क्या क्या चर्चा करते हैं, कैसे कैसी चर्चा करते हैं, यह सब हम लोग जानते हैं। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से निवेदन करना चाहूँगा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में देख रहे हैं और विकास हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन सारे मुद्दों को जनता के सामने स्पष्टता के साथ रखे। मैं आपके सामने यह बात बताना चाहता हूँ कि आप सब, मध्य प्रदेश की सरकार ने फार्मर्स का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस सपोर्ट प्राइस देकर के प्राप्त किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो हमने प्रोड्यूस किया, उसको सबसे ज़्यादा मिनिमम MSP देकर के, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर के सबसे ज़्यादा खरीदी की है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ। उसी तरीके से DBT में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपने किया। अब एक समय था कि एक हमारे प्रधानमंत्री देश में हुए जिन्होंने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही जनता तक पहुंचता है, और यहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधार को आधार दिया और आधार को बेआधार करने वाले को बेआधार कर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया, और मध्य प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जो आप मध्य प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसमें जो जिन योजनाओं को उन्होंने लागू किया, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई थी, उसको लागू करके उस काम को भी आपने किया है। उसी तरीके से आपने ये जो हमारी स्ट्रीट वेंडर्स हैं बेचारे, लगभग 50 लाख, इनको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सपोर्ट देने का काम आपने किया। और मध्य प्रदेश ने भारत सरकार की इस कार्यक्रम को शिवराज जी की सरकार ने लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया, और हमारे जो ये स्ट्रीट वेंडर्स थे, रेडी वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, इन लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया, जिनकी देश में संख्या 50 लाख है, और जो मध्य प्रदेश में थे उनको आपने उसमें जोड़ने का प्रयास किया। ये बहुत ही खुशी की बात है। उसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर में आपने लगभग 45,000 लोगों को आपने जोड़ने का प्रयास किया है, और एमएसएमई सेक्टर में आपने उनको सपोर्ट करने का प्रयास किया है। इसके लिए भी मैं शिवराज जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से कोविड के दौरान जो हमारे जिन लोगों का नुकसान हुआ, फिर चाहे वो एम्प्लॉयज थे या जर्नलिस्ट थे, उनको भी आपने आर्थिक मदद देने का जो काम किया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने कोरोना में अपने माँ बाप खोए, उन बच्चों के लिए 5,000 रुपये की पेंशन लगाना, फ्री एजुकेशन देना, फ्री हॉस्टल के फैसिलिटी वाले स्कूल्स देना, उच्चतम शिक्षा के लिए उनकी व्यवस्था करना, ये सारे काम आपने बहुत ही छोटे समय में किए हैं, जिसके बारे में कार्य समिति के सदस्यों को नीचे तक लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, और उनको बताने की जरूरत है कि किस तरीके से आपदा काल में भी हमारी सरकार काम करती है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जिसे शिवराज जी अमली जामा पहना करके मध्य प्रदेश की जनता के पास उन सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, जहां तक अचीवमेंट्स का सवाल है, मैं आपके साथ जरूर कहूंगा कि प्रवासी मजदूर सहायता योजना में 15 करोड़ 50 लाख ट्रांसफर 1,55,000 वर्कर्स के अकाउंट्स में गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ये छोटा रिकॉर्ड नहीं है। 15 करोड़ 50 लाख वॉज ट्रांसफर्ड टू 1,55,000 वर्कर्स इन देयर अकाउंट्स। ये आपने प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत आपने किया। जो लोग कोविड के दौरान प्रवासी थे, उनको मदद करने का आपने प्रयास किया।